इस वक्त हम लोग मौजूद हैं प्रेस क्लब में नागपुर के, जहां पर राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज के इस पर एक भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें यहां पर एक प्रेस वार्ता लेने वाले हैं। अब देखते हैं इस प्रेस वार्ता में क्या क्या चीज़ें होने वाली है और जिस तरीके से हमारे देश का जो युवा है जो आधुनिकता की ओर तो उसको अच्छे से अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन अपने जो ग्रास रूट्स है उसको कहीं ना कहीं भूलता जा रहा है। तो क्या इसको लेकर कोई कार्यक्रम होने वाला है, इसके बारे में हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं। दयाशंकरजी तिवारी हे या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राहतील। त्याचप्रमाणे अच्युत महाराज सेवा संस्थाचे सचिवदेव महाराज, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विचारधारा अभ्यासक ज्ञानेश्वर रक्षक, अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळाचे अशोक येवले आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे अध्यासन प्रमुख डॉक्टर विजया लक्ष्मी थोटे सांस्कृतिक महोत्सव समितीच्या या कार्यक्रमाला कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे। या आयोजनाचा समारोप साधारणतः 18 तारखेला आदरणीय श्री नितीनजी गडकरी आपले नेते यांच्या हस्ते याचा समारोप होणार आहे आणि बक्षीस वितरण होणार आहे। 18 जुलै रोजी दुपारी 12 ते सायंकाळी 5 या वेळात अंतिम फेरी, महाअंतिम फेरी ज्याला म्हणतो आहे, आणि त्याचं लाईव्ह प्रक्षेपण करण्याचा देखील आपला विचार आहे। या स्पर्धेची महाअंतिम फेरी जी 18 जुलैला दुपारी 12 ते सायंकाळी 5 वाजता होईल आणि त्यानंतर संध्याकाळी 6 वाजता आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितीनजी गडकरी यांच्या हस्ते विजेत्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात। सांस्कृतिक महोत्सव समितीतर्फे आदरणीय नितीनजी गडकरी यांच्या संकल्पनेतून विदर्भस्तरीय खंजिरी भजन स्पर्धेचं आयोजन या ठिकाणी 16 आणि 17 जुलैला स्थानिक संताजी सभागृहामध्ये सक्करदरा चौक हे आयोजित करण्यात येत आहे। ही स्पर्धा सकाळी 9 पासून संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत चालणार आहे। या स्पर्धेमध्ये साधारणतः विदर्भातून नागपुरातील 159 मंडळ आणि विदर्भातील 124 मंडळ असे एकूण 283 भजनी मंडळांनी याच्यात भाग घेतलेला आहे। साऱ्या विदर्भातून याचं रिप्रेझेंटेशन या ठिकाणी येत आहे। 2 दिवस या स्पर्धा होतील आणि त्याच्यानंतर 18 तारखेला महाअंतिम स्पर्धा ही सुरेश भट सभागृहामध्ये सकाळी 9 पासून सुरू होईल तर 5 वाजेपर्यंत संपेल। त्यानंतर संध्याकाळी 6 वाजता आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितीनजी गडकरी यांच्या हस्ते या बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम सुरेश भट सभागृहातच पार पाडला जाईल। साधारणतः 7 महत्त्वाची बक्षीस आहे। पहिलं बक्षीस 1 लाखाचं, दुसरं 71,000चं, तिसरं 51,000चं, चौथं 41,000चं, पाचवं 31,000चं, 6वं 21,000चं तर 7वं 11,000चं बक्षीस आहे। आणि त्याच्यानंतर पुन्हा 10 मंडळांना प्रत्येकी 5,000 रुपये हे प्रोत्साहनपर देण्यात येणार आहे। विदर्भातून या ठिकाणी येणाऱ्या सर्व भजनी मंडळांना 4,000 रुपये जाण्या येण्याच्या दृष्टिकोनातून मानधन देण्यात येईल आहे आणि नागपुरातून येणाऱ्या मंडळांना 2,000 रुपयाचं मानधन देण्यात येईल आहे। साधारणतः हा कार्यक्रम विदर्भात खंजिरी भजन स्पर्धेचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदाच होतो आहे। मी आपल्या माध्यमातून जनतेला विनंती करतो की या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहून आदरणीय गुरुदेवांच्या विविध भजनांचा आणि खंजिरी भजनाचा मुख्यत्वे करून आस्वाद घ्यावा ही विनंती। सर, ये जो भी स्पर्धा होने वाली है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि किस तरीके से होने वाली है और क्या क्या इसमें आने वाले समय में क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखो, संतों ने जो विचार दिए और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का कार्य सभी संतों से थोड़ा सा हटके रहा है। वह स्वतंत्रता के आंदोलन में भी उन्होंने भजनों के माध्यम से समाज जागृति की थी, जिसमें अब काय को धूम मचाते हो, दुखवा कर भारत सारे, आते रे नाथ हमारे, झाड़ झिड़ूले शस्त्र बनेंगे, भक्त बनेगी सेना, पत्थर सारे बॉम्ब बनेंगे, नाव लगेगी किनारे। ऐसे भजनों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में जनक्षोभ निर्माण किया और इससे अंग्रेज की सत्ता घबरा गई थी और उन्होंने तुकडोजी महाराज को नागपुर के जेल में बंदिस्त किया था। तो भी वो आंदोलन रुक नहीं रहा था, तो उनको रायपुर जेल में भेज दिया गया था। और जब स्वतंत्रता के बाद में स्वराज्य तो मिल गया, सुराज्य कैसा होना चाहिए
हमारी लोकशाही कैसी होना चाहिए, हमारी फैमिली यानी कुटुंब परिवार कैसा होना चाहिए, हमारा सामाजिक दायित्व क्या है, हमारा राजकीय दायित्व क्या है और हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, ये सब बातों को उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से रखा है। और नागपुर शहर में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नितिन जी गडकरी के माध्यम से इतनी बड़े पैमाने में ये जो स्पर्धा हो रही है, मुझे इसकी खुशी इसलिए हमको है कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कहते थे कि मेरा साहित्य करोड़ोंमुखी जाना चाहिए। तो नागपुर शहर के इस इतिहास को तुकडोजी महाराज का बड़ा योगदान है। यहाँ पकवासा रुग्णालय का निर्माण तुकडोजी महाराज ने किया है। वो उसके संस्थापक अध्यक्ष थे। गांधी बाग जो आज दिखता है वो पहले लेंडी तालाब करके वहाँ गंदगी लोग डालते थे, वहाँ उन्होंने श्रमदान से वहाँ गांधी स्मृति दिन साजरा किया था और उसके कारण वहाँ गांधी बाग नाम गिरा। यहाँ कुमड़ियों की एक लड़ाई कातिल, एक जुगार चलता था, उस जुगार को भी खत्म करने का प्रयास तुकडोजी महाराज के माध्यम से हुआ। कर्नल बाग, नवाबपुरा, ये दो एरिया के अंदर में एक गैंगवार चलती थी, वो तुकडोजी महाराज ने खत्म करके मस्करा गणपति जो आज भी महल में बैठता है झंडा चौक में, उसको राष्ट्रीय स्वरूप दिया। नहीं तो मस्करा गणपति बोले कि वहाँ सब तमाशा और ये चलते थे, उसको बंद करके उन्होंने उसको राष्ट्रीय भावना में लाया। तो ऐसा ये नागपुर शहर और राष्ट्रसंत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल ये भी उन्हीं की देन है। तो नागपुर शहर को एक बहुत बड़ा उनका ये है। और वो जब बाहर रहते थे वो कहते थे कि मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, तो मुझे हमारे इससे खुशी है। और भारत का ये मध्य शहर है, यहाँ से ये जो आवाज़ उठेगी, आज जो युवा जो डिस्टर्ब है, उस युवाओं ने इस माध्यम में इस स्पर्धा के सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आइए, क्योंकि ये भजन भक्ति ही नहीं है, तो ये राष्ट्रभक्ति का जागरण है। और ये राष्ट्रभक्ति का जागरण, अगला सवाल उसी पे था कि जिस तरीके से युवा जो लोग हैं वो आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति है उससे दूर होते जा रहे हैं, तो ऐसे कार्यक्रम अगर और हो तो उससे शायद हमारे युवा और ज़्यादा संस्कृति के करीब रहेंगे। तो कैसे देखते हैं इसे? तुकडोजी महाराज ने एक भजन में कहा है, घड़ी घड़ी में कपड़े बदले, भांग में डाले कंगवा, ऐसे शान को कोई ना पूछे जो सेवा में नहीं अगवा, सुंदर दिखता है तो क्या है, सुंदर थी झांसी की रानी, लड़ी गोरों के संग में, अपने दाग न लगने दिया जिस्म को, खुद ही आग की जंग में, सुंदर दिखता है। ये जो आज युवा पीढ़ी जिस तरफ जा रही है, उसको एक दिशा देने का काम भी तुकडोजी महाराज के साहित्य ने और भजनों ने किया है। और हमारा वही उसके पीछे का मकसद है, उठो जवानों करके बताओ, कहने के दिन गए। अब ये युवाओं को समस्या है, मगर समस्या का निवारण भी और वो स्वावलंबी, तुकडोजी महाराज चाहते थे कि मेरा युवा, मेरा देश स्वावलंबी होना चाहिए, खुद के पैर पर। आज हम लोग नौकरी मांगने वाले हो गए, मगर हम लोग मालिक बनने का भी सपना देखना चाहिए। ये भी इस भजन के माध्यम से उनमें एक जन जागृति होगी। और मैं आह्वान करूंगा श्री गुरुदेव सेवा मंडल की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस स्पर्धा में होने वाले भजन को सुनने के लिए आएंगे, क्योंकि तुकडोजी महाराज लोगों को सिर्फ नाम मालूम है, मगर उनके विचारों का और संतों के विचारों का अगर हमारे ऊपर एक प्रभाव होता है तो ये एक बड़ा ज़िंदगी में, क्योंकि एक छोटा सा मैं बताता हूँ कि मेरे पिताजी गर्मी से त्रस्त होकर आत्महत्या करने निकले थे। किसी ने कहा कि तुकडोजी महाराज का भजन है, वो भजन के दर्दी नहीं थे। उन्होंने भजन सुन लिया, कोण दिवस यही कसा कोण जाणतो, एक दिवस हत्तीवरी मिरवती त्या नवऱ्यापरी, एक दिवस मीठ भाकरी दारी मागतो। ये भजन ने उनकी ज़िंदगी में बदलाव किया और एक 100 रुपये के भांडवल में उन्होंने अपने व्यवसाय को शुरू करके आज हम लोग एक व्यापार के अंदर में अनेकों को रोजगार देने लायक बन गए। तो इसका पीछे का मकसद है कि अगर वो तुकडोजी महाराज के विचार उस दिन नहीं सुनते तो शायद उनकी ज़िंदगी में इतना परिवर्तन नहीं आता। तो संतों के विचारों में, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है और उस ताकत का जागर, और ये श्रावण मास और आषाढ़ का मास, इसके अंदर में एक बहुत बड़ा ये जागरण हो रहा है। उस जागरण में सभी युवाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल हुए, क्योंकि लोग समझते भजन ये वृद्धों का सुनने का है। वृद्ध तो अपने आनंद के लिए सुनते हैं, मगर युवा ने अपने ज़िंदगी को एक रास्ता बताने के लिए उन्होंने सुनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। तो जो कार्यक्रम है किस तरीके से देखते हैं, युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है कार्यक्रम, जब युवा आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, और अभी उनको ऐसे कार्यक्रमों की कितनी ज़रूरत है? वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के जो भजन थे
ये राष्ट्र धर्म से जागरूक थे और सभी भजनों में उन्होंने करीब करीब एक राष्ट्रभक्ति का एक जागर किया है। और एक बड़ी अच्छी उपलब्धि माननीय गडकरी साहब के माध्यम से आ रही है कि लोगों में, अपने तरुण पीढ़ियों में राष्ट्रभक्ति की जागृति हो। इसी कारण ये भजन का आयोजन किया है। टुकड़ो जी महाराज ने बहुत सुंदर बोला है, देश धर्म में नीति हो, सबकी सब पर प्रीति हो। अगर सबकी सब पर प्रीति होगी तो ही देश में खुशहाली और अमन होगा। और यही संदेश वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज ने दिया है। वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज ये आधुनिक पुरोगामी संत थे। ये पहले संत थे भारत के जिन्होंने जिसको बोलते ब्लड डोनेशन कैंप लिया था। उन्होंने खुद का ब्लड दिया। मेरे ख्याल से भारत में ऐसा कोई संत नहीं हुआ होगा जिसने अपना खुद का ब्लड दिया था। चीन के बॉर्डर पे जाके आए, नेपाल बॉर्डर पे जाके आए, और जो अपने युद्धजन्य जो परिस्थिति यहाँ पर निर्माण हुई थी उसमें सैनिकों का हौसला बढ़ाने का बहुत बड़ा काम वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज ने किया है। और ये भजन संध्या के माध्यम से, भजन स्पर्धा के माध्यम से फिर से ये संदेश लोगों तक जाएगा, युवा तक जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी कि जो लोग 250 किलोमीटर दूर से आएंगे, जैसा अकोला बुल्ढाना से आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था श्री गुरुदेव सेवा मंडल नागपुर में की है। उनकी तरफ भी ये मैसेज पहुंच जाए, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे इस भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जो स्पर्धा है उसके बख्शीश भी बताए गए हैं। लगभग पहला जो प्राइज़ रहने वाला है वो 1 लाख का रहने वाला है, दूसरा 70,000 का रहेगा, तीसरा 51,000 का रहेगा, और ऐसे बख्शीश सबको दिए जाएंगे। और ये जो पहल है ये हमारे आधुनिक भारत के साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी सहेज के रखने की एक बहुत अच्छी पहल नज़र आ रही है। अब आने वाले समय में ऐसी भजन संध्या, ऐसी भजन स्पर्धा और भी होनी चाहिए, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।